हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 10 अप्रैल, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5 बज रहे हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट 15 मिनट की टाइमलाइन पर है। इस 15 मिनट की टाइमलाइन पर सपोर्ट बन रहा है 81,259 का, और रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है 82,328 का। तो देखिए, इस 15 मिनट की टाइम लाइन पर आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी। वो रेंज है इन दो लाइनों के बीच की रेंज, ठीक है, यानी कि 81,259 से लेकर 82,328 का। तो देखो, इन दोनों के बीच में ट्रेड लेने का कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस रेंज को ब्रेक डाउन होने के बाद ही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिर यहाँ पर देखिए, चलिए फिर आइए सबसे पहले 5 मिनट की टाइमलाइन पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हम 5 मिनट की टाइमलाइन पर ही करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ तो मैं यहाँ पर अभी ट्रेड लेने की मैं सोच नहीं रहा हूँ। पहले मैं इंतज़ार करूँगा कि यहाँ पर कम से कम 15 से 20 मिनट के आसपास की कंसोलिडेशन हो जाए, एंड देन कंसोलिडेशन हो जाने के बाद ब्रेकआउट जिस तरफ का होगा हम उसी तरफ ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए, जब भी कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:14, एंड देन ये वाली कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने वाली है। तो मैं यहाँ पर कह क्या रहा था कि अगर यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट होती तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेता, लेकिन रेंज ब्रेकआउट तो हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस वाली कैंडल के अंदर आप इसकी स्पाइक देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बुरी है। देखिए, कभी भी आप ट्रेड लेने के लिए जाएं तो प्रीवियस कैंडल को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की अगर बॉडी छोटी होगी एंड देन स्पाइक यहाँ पर बहुत लंबी होगी, तो इसका मतलब है कि भाई वो उस सिचुएशन से दूर रहिए। वहाँ पर ट्रेड के लिए तो कभी मत जाइए, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे रहिए, एंड देन 15-20 मिनट बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। तो यहाँ पर तो मैं अभी कोई ट्रेड लेने वाला मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो फिर चलिए, जब भी कोई एक अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:24, एंड देन इस जो अभी करंट में कैंडल चल रही है, इसकी क्लोजिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड के आसपास का टाइम है। एंड देन मैं नेक्स्ट कैंडल पे मैं एंट्री लेने की सोच रहा हूँ, अगर इस कैंडल में किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं बनती है तो। अब देखो, मैं यहाँ से ट्रेड किस तरफ लेने की सोच रहा हूँ। मैं यहाँ पे नीचे की तरफ सेलिंग करने की मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छी कंडीशन क्या हो कि मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल जो बने वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बने, एंड देन वहाँ से स्पाइक आए, ठीक है। जैसे आप ये वाली स्पाइक देख रहे हो ना, ऐसे यहाँ पर एक स्पाइक क्रिएट करें और इसके प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन कर दे, तो वहाँ से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा नीचे की तरफ, ठीक है। और एंड देन अगर मैं अपने एसएल की बात करूं तो एसएल रहेगा इस कैंडल के जस्ट टॉप पे, यानी 81,859 का यहाँ पर मेरा एसएल रहेगा। ओके, तो भाई देखो, जैसी चीज़ें मैं यहाँ पे कह रहा था वैसे तो हुई नहीं। नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है इस पूरी कैंडल को जस्ट 70-80% यहाँ पे कैंडल कवर कर चुकी है। तो इसका सिंपल सा सिद्धांत है, जब भी प्रीवियस कैंडल के 70% हिस्से को कैंडल कवर कर दे तो वहाँ पे फिर नीचे की तरफ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे अभी नीचे की तरफ ट्रेड की कह रहा था, ठीक है, लेकिन प्रीवियस कैंडल का 70-80% से ऊपर का जो हिस्सा है ये कैंडल कवर कर चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड की मैं नहीं सोच रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, अगर ये वाली कैंडल, ठीक है, जो अभी फॉर्म हो रही है वो अपनी प्रीवियस कैंडल का टॉप ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, फिर उसके मैं नेक्स्ट कैंडल पे मैं वहाँ पर फिर ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा। तो चलिए, अभी तो सारी संभावनाएं, ठीक है। जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर दोनों टाइप के हिस्से होते हैं, ठीक है, हेड्स भी होता है, टेल भी होता है। तो चलिए फिर देखते हैं, जैसे इसका प्रीवियस ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे एंट्री की सोचते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, अगर मैं यहाँ से एंट्री लूँगा ना तो मुझे इस कैंडल के जस्ट लो पर मुझे अपना एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके लो पर मैं एसएल में रखना चाहता नहीं हूँ, ठीक है। तो पहले अभी इस कैंडल को फॉर्म होने दीजिए, एंड देन देखते हैं कि किस तरह की कैंडल फॉर्म होती है। अगर ये डोजी में कन्वर्ट होती है तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले, और अगर वही ये एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देती है और इसकी बॉडी बहुत अच्छी बनती है तो फिर हम ऊपर की तरफ की ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं 3 मिनट बाद।
तो हाँ जी, अभी कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट अभी 40 सेकंड के आसपास का टाइम है। एंड देन इस कैंडल की क्लोजिंग में अगर कुछ इस तरह की स्पाइक नहीं बनती है तो हम इसी कैंडल के जस्ट ऑफ होने के बाद मैं एक ट्रेड लूँगा ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंडल में किसी टाइप की कोई स्पाइक ना बने, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी स्पाइक बनती है तो वो हमारे लिए किसी ट्रेड के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी तरह की कोई कंसल्टेशन में फंसूँ। तो देखिए क्लोजिंग आने से पहले यहाँ पर एक बहुत बेकार स्पाइक बन चुकी है। तो फिर ठीक है भाई, नहीं ले रहे ट्रेड। जब भी कोई सेटअप बनता है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। तो हाँ जी गाइस, यहाँ से मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, वो भी नीचे की तरफ। एंड देन इसका सीधा सा सिंपल सा रीज़न ये था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। एंड देन मार्केट में मूवमेंट काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो फिर चलिए मैं अपना एसएल लगा देता हूँ। एसएल यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा एसएल है 81,877 का, 877 का एसएल, नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं यार, 1.19% के आसपास का एसएल है, ठीक है। तो फिर चलिए अब इस ट्रेड को होल्ड करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें हमारे विपरीत जाती हैं कि हमारे साथ चलती हैं। तो चलिए फिर इस कैंडल के जस्ट ऑफ होने में 3 मिनट के आसपास का टाइम है। तो चलिए अब 3 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत तेज़ मूवमेंट थी, ठीक है। एंड देन इस तेज़ मूवमेंट में हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए $800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। एंड देन जस्ट 10 सेकंड के अंदर सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। एंड देन लॉस भी आपके सामने हो गया। तो चलिए ये तो नॉर्मल था, क्योंकि मुझे पता था कि जब भी मार्केट में बहुत तेज़ मूवमेंट आती है तो प्रॉफिट भी बहुत तेज़ होता है और लॉस भी बहुत तेज़ होता है। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं कल।